हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड 3 जो वीडियोस हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट को। तो पहले आप उन वीडियो को देखें और उसके बाद से इस वीडियो को देखें। क्लियर? वीडियो के इस पार्ट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि चैप्टर 5 का लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नहीं, वो किसके डेवलपमेंट की बात करनी है हमें। अब हम देखते हैं कि इससे पहले जब भी डेवलपमेंट की बात की जाती थी तो सिर्फ इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको ही एज ए डेवलपमेंट कंसीडर किया जाता था, लेकिन ऐसा आज के टाइम में नहीं है। आज जब भी हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसमें इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ लोगों का जो ह्यूमन वेलफेयर है और इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, इसको भी कंसीडर किया जाता है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो ह्यूमन है उनका वेलफेयर कितना हुआ है और साथ में उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है, इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और ये कंसीडर करने के लिए सबसे पहले जो यूएनओ है, हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये एक आइडिया रखा था ऑल ऑफ द कंट्री के सामने कि इसको कंसीडर किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो एजुकेशन लेवल है उसको भी डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाए। तो इस आइडिया से रिलेटेड जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो प्रेजेंट किया था महबूब उल हक, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के इकोनॉमिक्स थे, और प्रोफेसर अमर सेन जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1976 में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रेंडर किया था, उसको रिप्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ द यूएनओ। क्लियर? और उसकी बाद से ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया और इसमें लोगों के जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनकी चॉइसेस है, उसको इंक्रीज़ करने पे क्या दिया गया, उस पर कंसीडर किया गया कि डेवलपमेंट में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ की लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है या उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिसीजन लेने की इन द ईच एंड एवरी फील्ड। तो उस डेवलपमेंट को कंसीडर किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट, कि उस कंट्री का क्या हो रहा, ह्यूमन बीइंग का वेलफेयर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है पैरिटी की। पैरिटी मतलब कि जब भी दो कंट्री, दो पर्सन या जो भी नेशंस हैं, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उनकी पर कैपिटा इनकम है, वो कैसे हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। यानी इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कंटिन्यूस डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी सोसाइटी का जो डिस्क्रिमिनेटिव या जो बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उसको भी डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम से इंक्लूड करके उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। इसके अलावा जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी एलिजिबिलिटी है, वो डे बाय डे क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, और साथ ही साथ में उनका क्या हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा हो। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो किसमें कंसीडर किया जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी जब यूएनओ ने ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को रखा, उसके बारे में रखा कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को इसमें कंसीडर नहीं किया जाना है, इसके साथ साथ जो भी कंट्रीज है उनकी जो लाइव्स है उसका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या पर कैपिटा इनकम या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, क्लियर चॉइसेस, मैनी चॉइसेस ऑफ पर्सन के पास है, तो दैट इज ऑल्सो शुड बी कंसीडर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस बिहाफ पे जो यूएनडीपी है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूएनओ की एक है, प्रोग्राम है यूएनओ का। और ये जो यूएनडीपी जो है वो सिंस 1990 से, यानी 1990 से ईच एंड एवरी ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसकी जो रिपोर्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रिपोर्ट है ये क्या करती है, ये ईच एंड एवरी कंट्री की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उस रैंकिंग को रिप्रेजेंट करती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंकिंग वाइज कौन सी कंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूएनडीपी है वो 3 बेसिक इंडिकेटर्स को क्या करता है, यूज़ करता है, जिनके बिहाफ पे वो ये पता लगाता है, रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल है वो कहाँ है, कौन सी रैंकिंग में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है यूएनडीपी जिसको यूज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, तो सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी जब भी बच्चा कोई जन्म लेता है किसी भी कंट्री में, तो जन्म के साथ ही उसकी जो उम्र है, वो एवरेज जो एज है वो डिसाइड हो जाती है कि पर्टिकुलर बच्चा है वो किसी भी कंट्री में एवरेज कितनी साल तक क्या करेगा, मतलब जीवित रहेगा। जैसे किसी कंट्रीज़ की 68 ईयर्स है एवरेज एज, ठीक है, किसी कंट्री में ये
70 ईयर्स है और किसी कंट्री में ये 90 ईयर्स है। तो ये क्या बताती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बताती है कि जिस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी यानी उस कंट्री में उस पर्सन को जो बेसिक नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो रही है, इसके अलावा हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं, और ताकि उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो उसकी जीवन जो प्रत्याशा है, जो जिन लाइफ जो एक्सपेंशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर सेकंड इंडिकेटर जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ एवरेज एजुकेशन लेवल यानी लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखी जाती है कि ईच एंड एवरेज जो कंट्री है वहाँ का लिटरेसी जो रेट है वो क्या है, कितने लोग हैं वहाँ के एजुकेटेड हैं। क्यों है, क्योंकि यदि किसी कंट्री के भी लोग एजुकेटेड होंगे तो जब एजुकेटेड होंगे तो उनका क्या इंक्रीज़ होगा, उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगा। जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा तो धीरे धीरे जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा है वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कारण से जो उसका डेवलपमेंट लेवल है वो डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये 3 इंडिकेटर्स है, फैक्टर्स हैं जिनको कि यूएनडीपी यूज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को बनाने में, फॉर्म करने में। तो सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकंड है एवरेज एजुकेशन लेवल और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको कि पर कैपिटा इनकम या जीएनपी पर कैपिटा भी कहा जाता है। ठीक है, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। क्लियर। इसके बाद से यूएनडीपी ने ये जो रिपोर्ट है वो कब से स्टार्ट की है, तो 1990 में पहली बार की गई थी, और इसमें जो वैल्यू मेजर की जाती है वो 0 से 1 के बीच में की जाती है। 0 से 1 के मतलब का बीच क्या है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ यदि 0 के आसपास है तो वो कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ कहलाएगी, अनडेवलप कंट्रीज़। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप। और जो जिन कंट्रीज़ की जो वैल्यूज़ है वो नियर बाय 1 रहेगी तो वो कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ कहलाती हैं, डेवलप कंट्रीज़। ठीक है, कि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और 1990 से 1990 से ईच एंड एवरी ईयर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसके बिहाफ पे जो डिफरेंट कंट्रीज है वर्ल्ड में उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 3 इंडिकेटर्स जो यूज़ करता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा एजुकेशन और तीसरा ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। क्लियर। तो इस बिहाफ पे यूएनडीपी के थ्रू जो 2030 में जो एसडीआर रिपोर्ट रिप्रेजेंट की गई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और इसमें 186 कंट्रीज़ को कंसीडर किया गया था कि यानी आउट ऑफ 186 कंट्रीज़ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो यूएनडीपी ने रिप्रेजेंट की थी 2030 में। और इसमें इस बिहाफ पे, इस रैंकिंग के बिहाफ पे, वैल्यू के बिहाफ पे 3 कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है। तो पहली जो कैटेगरी है वो आती है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती हैं 2030 इंडेक्स में, 94 कंट्रीज़। और इन कंट्रीज़ का यदि जो एसडीआर जो वैल्यू है वो 0.7 से प्लस यानी मोर देन 0.7 होता है तो उन कंट्रीज़ को इस हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में कंसीडर किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रैंकिंग है वो किसकी है, नॉर्वे की है, कि नॉर्वे जो कंट्री है उसका सबसे ज़्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैल्यू है 0.955, यानी 0.955 वैल्यू के साथ जो नॉर्वे है वो फर्स्ट रैंकिंग में है आउट ऑफ 186 कंट्रीज। फिर सेकेंड हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ नीदरलैंड एंड फिफ्थ स्विट्जरलैंड। इस तरह से आपको ये जो भी 3 पैटर्न है, ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, तो एनी 5 कंट्रीज़ को इसको हमें याद रखना है। तो हम देखते हैं कि जो हाई डेवलपमेंट ह्यूमन कंट्रीज़ है तो फर्स्ट रैंकिंग पे कौन है, नॉर्वे है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 0.955। क्लियर। अब हम बात करते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, और इसमें 47 कंट्रीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं आउट ऑफ 186 कंट्रीज़। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में कंसीडर की जाती है, तो इन मीडियम जो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उनकी जो वैल्यूज़ है 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में होती हैं। और इसी में जो फर्स्ट रैंक पे है इंडिया है हमारा विद द 0.554 रैंकिंग, देन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान। तो इंडिया हमारी कौन सी उस रैंकिंग में, कौन से पैटर्न में एग्जिस्ट करता है, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 0.5 यानी लेस देन हाफ के इक्वल है, मोर देन समथिंग मोर। फिर अब हम बात करते हैं लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, और इसमें आउट ऑफ 186 35 कंट्रीज एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू द एसडीआर 2013। और इनकी जो वैल्यू होती है एसडीआर वैल्यू वो 0.5 से भी लेस होती है, लो होती है, यानी माइनस सिंबल यानी कम। और सबसे पहली कंट्री है नाइजर, और नाइजर की जो
SDR वैल्यू कितनी है 0.304। उसके बाद है चाड, फिर जाम्बिया, माली एंड नेपाल। तो ये वो कंट्रीज़ है जिनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो अकॉर्डिंग टू UNDP वो क्या है, लो है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर। अभी इंडिया से रिलेटेड बात करते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है इन द SDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2013। तो आउट ऑफ 186 कंट्रीज़ में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है 138 रैंक, यानी 138वीं रैंक है विद द वैल्यू ऑफ 0.554। ठीक है, तो यानी इंडिया 186 देशों में से कौन सी रैंकिंग में आता है 138 रैंक, 138वीं। ये SDR 2013 के अकॉर्डिंग है। फिर जब स्टेट की बात करेंगे तो इंडिया का जो हाईएस्ट जो स्टेट है जिसका SDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में फर्स्ट रैंकिंग पे आता है केरला, और उसका जो वैल्यू है कितना है 0.700। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है कि केरला का जो SDR है ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट में इसकी जो रैंकिंग है वो इतनी हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि केरला की जैसे हम देखते हैं कि केरला का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है बहुत ही अच्छा है। तो जब वहाँ की लिटरेसी रेट अच्छी होगी किसी भी जगह की तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम लोगों का अच्छा होगा। जब पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी, तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेवलपमेंट, अपने एंटरटेनमेंट या अपने फैसिलिटीज़ को फुलफिल करने में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण से उन कंट्रीज़ का या उन एरियाज़ का, उन स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, हाई होगा। क्लियर। इसके बाद से अदर स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से ये हाईएस्ट स्टेट है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, केरला। और इंडिया की बात करें तो 186 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है 138। अब लोएस्ट स्टेट की बात करें अकॉर्डिंग टू SDR 2013 तो लोएस्ट स्टेट है हमारा बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ इन एरियाज़ का जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, जिसके कारण से ये जो स्टेट्स हैं उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें रैंकिंग सबसे लोएस्ट से सबसे कम है। अब हम बात करते हैं जैसा कि UNDP ने 2019 का जो SDR रिपोर्ट है उसको भी क्या कर दिया है, उसको भी मेज़र किया है, और उसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 189 कंट्रीज़। इसमें भी फर्स्ट रैंकिंग इस पे कौन है, नॉर्वे है। ठीक है, जैसा कि हमने 2013 वाले डेटा में बात की थी। और इसमें इंडिया की बात करें तो आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है 129th रैंक। ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ 0.554। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा टॉपिक रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।